आप देख रहे हैं जी न्यूज दिल्ली की सर्द सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि दिल्ली में चुनावी मौसम है तो जाहिर सी बात है बात सियासत की होगी, लेकिन हर दिन दिल्ली की सियासत में नया नया ट्विस्ट आ रहा है। कभी घुसपैठ का मुद्दा उछलता है, कभी पूर्वांचलियों का मुद्दा उछलता है, तो कभी शराब घोटाले पर बात होती है, तो कभी किसी और मुद्दे पर बात होती है। लेकिन अब घूम फिर करके मामला एक नए ट्विस्ट की तरफ आ गया, वो है जाटों को लेकर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नारायणा इलाके में वहां पर जाकर के लोहड़ी बनाई लोगों के साथ। ये पूरा इलाका जाट बहुल इलाका माना जाता है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के साथ वहां पर जाट नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जाटों को दिल्ली में केंद्र की सूची में आरक्षण कब देगी सरकार, ये बताए। जाटों को धोखा दे रही है ये सरकार, केंद्र सरकार, जबकि बीजेपी कह रही है कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल सो रहे थे, अब जाकर उनको चुनाव में जाटों की याद आई है। तो कहते हैं ना कि जाट की ठाठ। अब सवाल यह है कि जाट किसके साथ है और जाट जिसके साथ होगा, क्या इस चुनाव में उसकी ठाठ होगी? इस पर आज हम यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे। जाट बहुल इलाके में है, राजेंद्र नगर विधानसभा सीट है, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने नारायणा के जाट बहुल एक गांव में लोहड़ी मनाई। उन्होंने नारायणा विहार इलाके में लोहड़ी के मौके पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया और त्योहार की शुभकामनाएं दी। दिल्ली चुनाव के बीच जाटों के मोहल्ले में पीएम मोदी के लोहड़ी बड़ा चुनावी संदेश दे गई है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में जाट वोटर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दिल्ली में करीब 14% जाट वोटरों का 8 सीटों पर दबदबा है। साथ ही जाटों का हिंदू वोटर्स में सबसे बड़ा प्रभाव माना जाता है। दिल्ली के करीब 60% गांव पर जाटों का दबदबा है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि इन जाट बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती बनाए हुए है और केजरीवाल भी जाट के मुद्दों पर केंद्र को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो। प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। नारायणा दिल्ली की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट का हिस्सा है, जहां आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी से जाट वोटर दूर हैं। 11 साल अरविंद केजरीवाल को असेंबली सेशन में पीएम एलजी साहब को गाली देने के तो कई अवसर मिले, मगर किसी भी जाति को, खाली जाट समाज को नहीं, किसी भी जाति को उनके हक के लिए उन्होंने कोई भी बिल पास नहीं किया। अब देखना होगा कि जाटों के मोहल्ले में पीएम का ये त्योहार दांव कितना असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनावी रैली की थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देखिए यहाँ पर बीजेपी वाले हमें गाली दे रहे थे, अब राहुल गांधी भी हमें गाली दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि किसको चुनना है। हम चूंकि यहाँ पर जाट बहुल इलाके में इस वक्त मौजूद है, यहीं पर इनसे पूछते हैं, ताऊ क्या है इस बार जाटों की ठाठ यहाँ पर दिल्ली में? भाई किसकी खाट खड़ी करेगा जाट, ये बताओ। जाट मार्शल कौम है, किसी से डरने वाले नहीं है। बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। दिल्ली के जाट, केजरीवाल जी का क्या होगा? दिल्ली के, मेरी सुनो ना, दिल्ली के जाट जो हैं बड़े मेहनती हैं। अब उनके पास जमीन तो रही नहीं, अब मजदूर हो गए, मार्शल से मजदूर हो गए। अब हमें जो है आरक्षण भी मिलना चाहिए। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि आरक्षण हम दिलाएंगे, केंद्र सरकार कहाँ दिला रही है? केजरीवाल झूठा है, झूठ बोलता है। इधर आओ, पीछे पीछे काहे बोल रहे हो? अरे 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 ताऊ, पीछे पीछे से आवाज दे रहे हो। ये है ना, ये हाँ बोलो। क्या बोलूं मैं, वो ही बोलेगा मैं। अरे नहीं, आप बोलो ना। आप बताओगे तब थोड़ी जो बोलेंगे। आप बताओ अपनी बात। अरे बताओ ना मन की बात। यहाँ बहुत जितने दिन केजरीवाल आया, लपोट संख्या कुछ नहीं करता, गांव में बुरा हाल है। रास्ता निकलने का नहीं है, इतना बुरा हाल है। गलियों में सीवर का पानी पीते हैं,
सीवर टूटा हुआ कोई ठीक नहीं है, कुछ को मीठा पानी नहीं आता 10 ग्राम में। क्या मीठा पानी नहीं आता? हाँ, सीवर का मिलकर देखो आप जाके 10 साल से इस भ्रष्टाचारी ने इसकी हरकतों की वजह से लोगों को शराबी बना दिया इसने। हमारे अगर हम अपने गांव की बात करते हैं, हमारे गांव का इतना बुरा हाल है, इस टाइम पूरी सीवर लाइन डेड है। इसके दुर्गेश पाठक यहाँ का विधायक था, उसके पास जाते थे, वो कहता जी हमारे पास बजट नहीं है। जिस आदमी का बजट ही नहीं है वो हमारे लिए क्या काम करेगा? वो तो कह रहे हैं कि भाई हम जाटों को आरक्षण दिलाएंगे। कह रहे राजस्थान के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया है, दिल्ली के जाटों को नहीं किया है। ये केंद्र सरकार बेवकूफ बना रही है। अब ये जाटों के पीछे भाग रहे। 10 साल हो गए जब पहले इन्होंने जाटों की कोई सूद नहीं ली थी। अब इलेक्शन आ गया तो इन्होंने जाट याद आ गई जी, जाटों का मार्ग। पहले तो भैया हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसको तो पूरी कर लो आप। वो तो पूरी नहीं की है ना। इतनी नाराजगी, अरे ताऊ ये बताओ, इतनी नाराजगी क्यों है आम आदमी पार्टी से? इतनी नाराजगी क्यों है बताओ? बीजेपी से हमने कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी को तो हम आप कह रहे हो ना बार बार की आम आदमी से नाराजगी हमने, आम आदमी की हम शक्ल देखना नहीं चाहते। बहुत बुरा हाल कर रखा है उसने, गाँव का इतना बुरा हाल कर रखा है। पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है जी। दिल्ली का हाल देखो ना, सड़कों का क्या हाल हो चुका है, सारी गलियों का क्या हाल हो चुका है। ना पानी है, सीवर का पानी हर जगह सीवर का पानी आ रहा है। सीवर सारे रुके हुए हैं। तो मतलब ऐसा बुरा हाल कर रखा है, दिल्ली को शराबी बना रखा है। एक किसान वो शराबी जैसे घूम रहे ना भी है, युवाओं का क्या हाल कर दिया इसने। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। आबकारी नीति में इसी वजह से ये जेल में बंद है। इसने सिवाय भ्रष्टाचार किया है। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के, जिसने अपने बच्चों की कसम खा के पलट गया और करोड़ों रुपए अपने महलों में लगा दिया इसने, तो हमारे लिए क्या करेगा? वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ देखो जी, जाटों में ईमानदारी है, हम इस बेईमान का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल बेईमान आदमी है जी। जाटों में ईमानदारी है। वो तो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार है। नहीं, एक नंबर का बेईमान है। ये देखो एक रास्ता है इस गांव का आने जाने का, उसमें भी बुरा हाल कर रखा है। अब जरा देखिए, इस बीच खबर ये है, परवेश वर्मा उनकी तरफ से एक पोस्ट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने का अरविंद केजरीवाल के इशारों पर चुनाव आयोग द्वारा काम किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में हमारे वाल्मीकि मंदिर में चुनाव आयोग द्वारा वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा, मगर मस्जिदों और दरगाहों में नहीं किया जा रहा। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि वो सभी धार्मिक स्थलों पर वेरिफिकेशन करें। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा या केवल हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती रहेगी? ये जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये काम हो रहा है और ये हमारे समाज को बांटने का काम हो रहा है, हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सारे रिलीजियस प्लेसेस पर, सारे मस्जिद और दरगाह में भी सवाल उठाएंगे कि वहाँ पर भी वोटर का वेरिफिकेशन हो। हम इसको बिल्कुल भी ऐसी साजिश को नाकाम करेंगे। अब आपको सुनाते हैं, कल राहुल गांधी ने जो रैली की थी, उस रैली में राहुल गांधी ने किन पर निशाना साधा था? नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। अब देखिए, अब यहाँ पर इस चुनाव में बहुत सारी बातें हो रही हैं। पूर्वांचलियों का मुद्दा उठ रहा है, घुसपैठियों का मुद्दा उठ रहा है। ये इस पूरे चुनाव में कांग्रेस को आप कहां दिख रहे हैं? आप तब से आप लोग कह रहे हैं कि साहब हम इसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे, जिसको देना है दीजिए, लेकिन बाकी पार्टियों को कैसे गिन रहे हैं? देखिए जी, कांग्रेस ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। ये जितना वोट बैंक जो आज केजरीवाल के पास है, वो सारा वोट बैंक कांग्रेस का था। लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है? उसकी भी सोच एक नेगेटिव सोच है। वो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल के साथ वो गठजोड़ किया था इसने। लेकिन अब कहाँ गठजोड़? सब अलग अकेले लड़ रहे हैं। देखो जी, ऐसा है, ये सारे भ्रष्टाचारी है। ये सिर्फ बीजेपी को, जो बीजेपी आज हमारे देश के लिए इतनी काम कर रही है। अगर बीजेपी इतनी बढ़िया है यहाँ पर, तो इतने दिनों से विधानसभा में क्यों नहीं आ पा रही है? लोग क्यों नहीं चुनकर उनको ला रहे हैं? लोकसभा में तो ले आते हैं, विधानसभा में हरा देते हैं, क्यों नहीं? हमारा जो पहले सरदार जी थे, वे जीते यहाँ से, वे जीते थे यहाँ से, ठीक है ना। बीच में फिर वो इलेक्शन रद्द हो गया। होने के बाद में उसके बाद में केजरीवाल कह रहे नंबर वन, लेकिन करार तो कुछ नहीं ना। दिल्ली का पैसा पंजाब भेज दिया,
ठीक है, दिल्ली में जहाँ रोड टूटा है वो दोबारा बना नहीं है। अब पूछो मुझसे, क्या पूछोगे आप? अब ये बताओ ना कि ये जाटों का मुद्दा, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आया तो जाटों की याद आई, वो कह रहे हैं मैं तो 2015 से उठा रहा हूं। बात बताइए, ये 2 महीने पहले ही जाट याद आ गए उनको। पहले कहाँ गए थे? 10 साल पहले, 8 साल पहले कहाँ गए थे? कहाँ गए थे वो? जब भी तो जाट यहीं पे थे। 8 साल पहले जब भी चुनाव आया तो इसलिए याद आ गया। याद आ गया, याद नहीं आ रही। बट याद आया, अभी याद आया। जाटों की सगी कौन है? कौन है? बीजेपी है आज के टाइम पे। और बीजेपी को लेके आएंगे, बीजेपी को लेके आएंगे। नहीं, उनका कहना है कि साहब बीजेपी को कहाँ याद आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2015 में आश्वासन दिया, 17 में आश्वासन दिया, 22 में आश्वासन दिया, जाटों को केंद्र की सूची में शामिल करने के लिए क्यों नहीं दे पा रही है। केंद्र में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार थोड़ी जो है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सवाल उनसे भी करना चाहिए। क्यों बताओ? नहीं, बीजेपी करेगी। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, बीजेपी करेगी। देखियो जी ताऊ बोलो। हाँ, बीजेपी को जिताएंगे जी। अच्छा जी, हाँ, डबल इंजन की सरकार चाहिए जी। हमारे बारे में, हमारे गांव के बारे में, हमारे शहर दिल्ली के बारे में जो सोचती है सिर्फ बीजेपी है। और बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। महिलाओं से भी पूछ लेते हैं। आइए, कहाँ जा रही है? अच्छा, हाँ, मतलब ये साइलेंट वोटर है, कुछ नहीं बताया। लॉलीपॉप दिया पब्लिकों को, कभी 1000 का, कभी फ्री का। इसने काम कुछ नहीं किया दिल्ली में आज तक। अब चुनावी घोषणा और वादे तो हर कोई कर रहा है। सर बीजेपी ने 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 8.5। बीजेपी ने काम किया है, सेंट्रल में भी काम किया। बीजेपी आज तक दिल्ली में नहीं आई इसमें सीएम इलेक्शन में, कभी उसको भी मौका दे के देखो। क्यों नहीं आ पाई? यही तो सवाल है, क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि झूठी क्यों बीजेपी को क्यों जनता नहीं? सर एक बात बताओ, केजरीवाल आया, उसने लॉलीपॉप दे दिया 1000 का। करना कुछ नहीं है, लॉलीपॉप देना, काम कुछ नहीं करना है। अच्छा, आज तक क्या काम किया है? कौन लॉलीपॉप नहीं बांट रहा है ये बताओ मुझे। तो जो बांट रहा हो काम तो कर रहा है। सीएम आतिशी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। सीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। निजी कार्यालय के सरकारी वाहन के प्रयोग का भी आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि चुनाव की घोषणा के बाद 7 जनवरी को करीब 2:30 बजे पीडब्ल्यूडी के सरकारी वाहन निजी चुनाव कार्यालय पर चुनावी सामग्री पहुंचाता रहा। कालकाजी निवासी केएस दुग्गल ने गोविंदपुर एसएचओ को ये शिकायत दी है। तो सीएम आतिशी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर ने एक शिकायत यहां पर दर्ज कराई है। ये मामला निकल कर सामने आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर आसपास लोग हैं, इनसे भी जरा बातचीत को जारी रखते हैं। हाँ, इधर आइए। पीछे कहाँ भाग रहे हैं? पीछे क्या भाग रहे हैं? दिल्ली के चुनाव में ये बताइए, इस बार सबसे अहम मुद्दा अगर मैं पूछूं तो वो क्या है? जी, मुद्दा तो होना चाहिए, जैसे पोल्यूशन है, गंगा की सफाई है, पर इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में है वो? नहीं, बीजेपी की में है ना। बीजेपी आएगी तो नहीं। देखो जी, अगर बीजेपी आएगी, केंद्र में बीजेपी है और दिल्ली में बीजेपी है तो आएगी। हाँ, बीजेपी तो केंद्र में ऑलरेडी है, तो सर दिल्ली में तो नहीं है ना। तो जनता क्यों नहीं ला रही है? भाई दिल्ली में इसलिए नहीं ला रही है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है कि फ्री विश्वास कर रही है। तो कब 2 टर्म हो गया ना, पर इस बार नहीं करेगी। इस बार नहीं करेगी। सवाल है, केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि मुझे एलजी साहब विकास का काम नहीं करने देते हैं। हमेशा एलिगेशन होता है उनका। 4.5 सालों तक उनको दिल्ली का विकास नजर नहीं आता है। वो कहते हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करने देता, और जब चुनाव का समय आता है तो वो कहते हैं कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, तमाम गलियां बना दूंगा, तमाम विकास के काम कर दूंगा। तो केजरीवाल ये डिसाइड कर ले कि एलजी साहब उनको काम करने देता है या काम नहीं करने देता है। तमाम अपने विकास के वायदे जो हैं वो छुपा के अपने पाले में रखते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि एलजी साहब ने विकास नहीं करने दिया। 2100 रुपया महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम देंगे, महिला सम्मान निधि योजना। पंजाब की महिलाएं आज भी उनको ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि हम जो है बुजुर्गों को जो है कहीं ना कहीं इलाज फ्री करवाएंगे। इस दिल्ली में जो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो योजना है उसको लागू नहीं होने देते। ये तमाम चीजें, क्या लोगों को ये सुविधाएं नहीं चाहिए? अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं को साहब हम 2100 रुपया देंगे, क्या उनको नहीं चाहिए? अगर वो कहते हैं वृद्धा पेंशन में हम इतना पैसा देंगे, नहीं चाहिए? क्या अगर वो कहते हैं कि तीर्थ हम यात्रा करवाएंगे बुजुर्गों को, क्या उनको नहीं चाहिए? अगर वो कहते हैं कि मुफ्त में इलाज कराएंगे, क्या वो लोगों को नहीं चाहिए? देखो, मुफ्त इलाज तो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके साथ भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2-3 राज्य ऐसे हैं जिसमें ये योजना लागू नहीं की गई है। वो एक षड्यंत्र के तहत की गई है ताकि और लोग जो है उसका फायदा ना उठा सके, और अरविंद केजरीवाल जैसे झूठ के पुलिंदा जो बांध बुद्धते आए हैं उनसे लोगों को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। को पैसे देती है ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पतालों में
और उनको सुदृढ़ करा जा सके। दूसरी है पीएम जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे। आज की इस प्रेस वार्ता में कोर्ट में क्या हुआ, मैं इन दोनों योजनाओं के जो अम्ब्रेला योजना है वो है आयुष्मान भारत, उसके नीचे पीएम अभीम और पीएमजे दोनों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं पीएम अभीम की, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना। इसके तहत आप सभी को ज्ञात होगा 24 दिसंबर 2024 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करा था, एक ऑर्डर। तो भी आपने सुना बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर क्या निशाना साधा है, सुनिए जरा बयान। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। कल राहुल गांधी ने एक रैली की जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने पिछड़ों की बात की, उन्होंने माइनॉरिटी की बात की और साथ ही साथ उन्होंने दलितों की भी बात की। उन्होंने कहा ये दोनों पार्टियां नहीं देखना चाहती इनको, सिर्फ कांग्रेस ही है जो इनको इनका हक दिला सकती है। सर कांग्रेस भी तो झूठी बोल रही है ना, आम आदमी पार्टी तरह, दोनों एक ही है। वो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते ही रहेंगे इसी तरह के। कांग्रेस कौन से दूध की धुली हुई है? ये दोनों तो एक ही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों एक ही मिले हुए हैं। लेकिन चुनाव तो अलग अलग लड़ रहे हैं सर, अलग अलग वो कहने के लिए, दिखाने के लिए कुछ है, पर है साथ में दोनों। लेकिन कांग्रेस कहती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर खेल रही है। सर ये तो खेल, ये खुद खेल रहे हैं ना, खुद खेल रहे हैं, तो ये तो दूसरों इनको मर नहीं है, दूसरों पे अपनी गलती दूसरे पे थोप दो, पल्ला झाड़ लो। ये हमने नहीं किया जी, ये तो वो कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी भाई साहब, अच्छा केवल सुनने के लिए खड़े थे यहाँ पर। आता भाई इसने राहुल गांधी ने किसी चीज का नहीं पता, ये तो कह देगा गाजर भी जो है पेड़ का लगा है, जबकि गाजर जमीन में पैदा होती है। मोर के पंख को कह देगा जो फैक्ट्री में लगे है, इसको कुछ नहीं पता। हाँ अच्छा, मतलब इसके बारे में कह रहे हैं आप? ये राहुल गांधी के मतलब आप लोग व्हाट्सएप खूब देखते हैं, नहीं सोशल मीडिया खूब देखते हैं। हाँ। मतलब वहाँ कुछ भी एडिट करके चलाता है उसी को सच मान लेते हैं। जो पीछे से लिखा जाता है वो बोलते हैं, वो उनकी अपनी स्क्रिप्ट ही नहीं है बोलने का। क्या बाकी लोग मन से ऊपर से ज्ञान आता है क्या बाकी लोगों को? उससे मतलब नहीं हमें, ऊपर से ज्ञान आता है, नीचे उनकी भाषा ही ऐसी यूज करते हैं वो लगता ही नहीं है। वैसा है। कांग्रेस का तो खैर वजूद खत्म हो चुका है दिल्ली से। हम आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के भी आप इंटरव्यू लेते होगे, उस इंटरव्यू में कभी उसने ये बताया है कि भी हमने कितना दिल्ली के लिए काम किया है, कितनी सड़कें बनाई है, कितनी नालियां डाली है, कितनी सीवर लाइन डाली है? कई इन्होंने कुछ ऐसे कभी कमेंट, उन्होंने सिर्फ फ्री ये फ्री दूंगा जी, मैं ये फ्री 2100 रुपये फ्री दूंगा। इधर आओ, इधर आओ।
अरे आज मकर संक्रांति है, घर से इतनी देर से निकल रहे हो? अरे भैया बहुत देर से चुनाव वाले दिन टाइम पे जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? चुनाव वाले दिन टाइम से जाओगे ना? बिल्कुल जाएंगे भाई। आज इतना आराम से इत्मीनान से उठ रहे होता हुआ ना, उस तो 4 बजे करे। अच्छा, उठ तो टाइम से गए थे। यहाँ चौपाल पे पहुंचे लेट? यहाँ पहुंचा दोबारा। जी न्यूज़।